बांग्लादेश की सियासत में बड़े बदलाव के बीच अब कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। ढाका से आई एक बड़ी खबर ने नई दिल्ली की राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। ढाका से ये औपचारिक निमंत्रण 14 फरवरी को देर रात भारतीय पक्ष को सौंपा गया। ये निमंत्रण ऐसे समय पर आया है जब तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने आम चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है और अब सत्ता संभालने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? फिलहाल इसकी संभावना कम मानी जा रही है। वजह है उनका पहले से तय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। 17 फरवरी को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। मैक्रो अगले हफ्ते भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आ रहे हैं। ऐसे में कूटनीतिक प्राथमिकताओं को देखते हुए पीएम मोदी का ढाका जाना मुश्किल माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं जाते हैं तो भारत की ओर से किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि, संभवतः उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में भेजा जा सकता है। इससे भारत एक संतुलित संदेश देना चाहता है। एक तरफ वो बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारने की प्राथमिकता दिखाना चाहता है तो दूसरी ओर जल्दबाजी में किसी राजनीतिक संकेत से बचना भी चाहता है। दरअसल पिछले 1.5 साल में भारत बांग्लादेश संबंधों में कुछ ठंडापन देखने को मिला। राजनीतिक अस्थिरता, सीमाई और रणनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों देशों के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंचे थे। ऐसे में नई सरकार के गठन के साथ ये अवसर भी है कि दोनों देश अपने संबंधों को नई दिशा दें। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ढाका में व्यापक कूटनीतिक तैयारियां चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी को क्षेत्रीय नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। बांग्लादेश दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के ज्यादातर नेताओं को बुलाने पर विचार कर रहा है। बता दें कि सार्क की स्थापना की पहल तारिक रहमान के पिता और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। सिर्फ सार्क ही नहीं बल्कि चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुखों को भी निमंत्रण भेजने की योजना है। इससे साफ है कि नई सरकार अपनी विदेश नीति के संकेत शपथ ग्रहण मंच से ही देना चाहती है, जहां क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक साझेदारियां दोनों पर जोर रहेगा। भारत के लिए एक रणनीतिक क्षण है। एक ओर बांग्लादेश उसके लिए पूर्वी सीमाओं पर सबसे अहम पड़ोसी है तो दूसरी ओर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता भी एक बड़ा कारक है। ऐसे में नई दिल्ली कोई भी कदम बेहद सोच समझ कर उठाना चाहती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत इस निमंत्रण का क्या जवाब देता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ढाका जाकर नई सरकार के साथ रिश्तों की नई शुरुआत करेंगे या फिर वरिष्ठ प्रतिनिधि भेजकर एक संतुलित और सावधानी भरा संदेश देंगे? बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन की ये घड़ी सिर्फ ढाका की राजनीति नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की कूटनीति को नई दिशा दे सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।